जय श्री राम। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेबी डिवोशनल में। एपिसोड में हमने देखा कि किस प्रकार से भगवान हनुमान को जो कार्य प्रभु श्री राम जी ने दिया उसका वे पालन कर रहे हैं और माता सीता के समक्ष वो एक बाल मारुति के रूप में प्रकट हो जाते हैं और उनकी जो भी उनसे सहायता हो सकती है कि माता सीता को कोई कष्ट ना हो, वो इस बात का भलीभांति ध्यान रखें। 8 माह बीत चुके हैं कुटिया में और 1 माह बाद अयोध्या का चिराग या अयोध्या में रघुकुल का नया वारिस जन्म लिया। माता सीता के ये 8 महीने पलक झपकते ही बिता दिए गए, लेकिन जो उनको कष्ट हुए वो असहनीय। क्योंकि असहनीय का मतलब ये है कि जब वो पति के साथ थी तो वो कष्ट भी उनको सुखद लगते थे, लेकिन यहाँ पति के बिना पति की परिताजता होने के कारण उनके पास कई गंभीर समस्याएं। उनको एक अनुभव भी हुआ कि हाँ प्रभु श्री राम जी 8वें माह पश्चात उनको दर्शन दिए और दिखाई दी कि वो आ रहे हैं। और वो अनुभूति उनको कई बार हुई होगी 8 माह। और एक तरफ हम देख रहे हैं कि राज्य में राजा जनक पधार गए हैं और वो प्रभु श्री राम जी से मिलना चाहते हैं, उनसे प्रश्नोत्तर करना चाहते हैं, लेकिन एकांत में। कारण किस प्रकार के प्रश्नोत्तर होंगे जो सहज होंगे क्या प्रभु श्री राम जी के लिए, या यूं कह लें कि एक राजा होने के नाते, धर्म परायण होने के नाते वो प्रभु श्री राम जी की वेदना समझ सकते हैं। किस भाव से वो प्रभु श्री राम जी से मिलते हैं, ये देखने के लिए हमें चलना पड़ेगा। एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड नंबर 275 पार्ट 1। पिताश्री, मेरे कारण आपकी पुत्री को अनेक दुखों और कष्टों का सामना करना पड़ा है। मुझे ज्ञात है इस समय आपके हृदय में मेरे प्रति अथाह क्रोध और घृणा का भाव है और आपके मन में अनंत प्रश्न। जिस राम ने आपकी पुत्री के साथ सप्तपदी के वचनों का संकल्प लिया था, जिस राम ने आजीवन आपकी पुत्री की रक्षा का वचन लिया था, उसी राम ने आज आपकी पुत्री का परित्याग क्यों कर दिया? मुझे क्षमा कर दे पिताजी, किंतु मैं आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूं। राम, मैं यहां आपसे किसी भी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए नहीं आया। राम, ये संसार मुझे राज ऋषि जनक के नाम से पुकारता है। संसार की दृष्टि में मैं सर्वज्ञ हूं, किंतु आज मैं आपके पास एक पिता के रूप में नहीं, अपितु मैं आपसे कुछ ज्ञान प्राप्त करने आया हूं। ये आप क्या कह रहे हैं पिताश्री? आप और मुझसे ज्ञान? मैं सत्य कह रहा हूं राम। मैं यहां केवल इतना जानने के लिए आया हूं कि आपके भीतर इतना धैर्य और धर्म पालन की क्षमता कहां से आई? जिस धैर्य, संयम और साहस के ये ऋषि मुनि जन्म जन्मांतर तक तपस्या करते हैं, वही आपके लिए इतना सहज कैसे है राम? मैं विदेहराज जनक, जिससे ये सारा संसार सुख और दुख के भाव से ऊपर समझता है, उसके हृदय में भी अपनी पुत्री और परिवार के लिए मोह का भाव है। संसार अपने संबंधियों, पत्नी और बालकों के मोह के कारण सांसारिक नियमों और मर्यादा का भी खंडन कर देता है, किंतु आपने समाज और धर्म की मर्यादा के लिए
अपनी ही प्रिय पत्नी का परित्याग कर दिया, जिसमें आपके प्राण बसते थे, उस सीता का परित्याग कर दिया। ऐसे त्याग, बलिदान और आत्मोत्सर्ग की भावना आपके पास कहां से आती है राम? इसमें कोई संदेह नहीं कि यदि मैं आपके स्थान पर होता तो ऐसा निर्णय लेने में मैं भी असमर्थ रहता। राजधर्म और कुल धर्म के लिए त्याग और बलिदान का ऐसा निर्णय कोई साधारण मनुष्य नहीं, अपितु कोई परमात्मा का अवतार ही ले सकता है। आप परमात्मा के समान है राम। आप मनुष्य जाति के लिए सदा सदा के लिए पूजनीय और वंदनीय हो। नहीं पिताश्री, मैं कदापि वंदनीय नहीं हूं। मैं तो एक भाग्यहीन और एक श्रीहीन पुरुष हूं, जिसने अपने राजधर्म के पालन के लिए अपनी ही निर्दोष पत्नी का परित्याग कर दिया। वो जो मेरे सुकर्मों का फल था, वो जो वास्तव में मेरा भाग्य था, मैंने उसी को अपने से अलग कर दिया पिताश्री। मुझे नहीं ज्ञात कि मेरे इस निर्णय को संसार क्या समझेगा, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि मेरे इस निर्णय से मैंने स्वयं को और मेरी प्राण प्रिय पत्नी को योग की अनंत और महान पीड़ा से सदैव के लिए भर दिया है पिताश्री। वंदनीय तो आप हैं, जिस पुरुष ने आपकी पुत्री को इतने कष्ट, इतनी पीड़ा दी, आपने उसे भी क्षमा कर दिया पिताश्री, और उससे प्रश्न करने के स्थान पर आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। मुझे क्षमा कर दे पिताश्री, मुझे क्षमा कर दे। माता, आप यहाँ हैं? ये देखिए, मैं आपके लिए कितने भांति भांति के और मीठे फल लाया हूँ। खाइए ना। यदि आप नहीं खाएंगी तो प्रभु श्री राम। हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आप फल नहीं खाएंगी तो ये आश्रम के सब लोग ये समझेंगे ना कि मारुति अपनी माता का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता है। किंतु मारुति, इतने सारे फल और मैं अकेले? अच्छा, ये फल खाइए। ठीक है, मैं ये फल खा लूंगी। अब तुम जाओ और अपने मित्रों के साथ खेलो। ठीक है। अवश्य जाइएगा। सीते, आप ये फल क्यों नहीं खा रही? रघुनंद, आप यहाँ? मैं और कहाँ हो सकता हूँ सीते? रघुनंद,
हमारी संतान के लिए मैंने क्या बनाया देखिए। पुत्रियों, इस जीवन में किसी प्रकार का भी मोह रखना अज्ञानता का लक्षण होता है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य के जीवन का केवल एक उद्देश्य होता है, अपने धर्म का पालन करना। राम ने अपने धर्म का पालन किया, सीता अपने धर्म का पालन कर रही है। और अब तुम सब भी अपने इस मोह से बाहर आकर अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करो। कर्तव्य पालन ही तुम सबके जीवन की सार्थकता होगी। विदयराज, सीता रघुकुल की वधू है और सदैव रहेंगी, किंतु मेरा मन अपराध बोध से ग्रस्त रहता है। ये सोचकर कि सीता अभी वन में है और उसकी दोषी मैं हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपको क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। इसमें ना ही आपका कोई दोष है, ना ही कोई अपराध है। ये तो विधि का विधान है, नियति का लेखा है जिसे कोई नहीं मिटा सकता। हमें इस सत्य को सहज स्वीकार करना होगा। विदेहराज जनक ने अपने राज ऋषि होने का पूर्ण परिचय दिया। किस तरीके से उन्होंने प्रभु श्री राम जी से कोई प्रश्न उत्तर नहीं किया, बल्कि वो जानते थे कि प्रभु श्री राम जी के लिए सीता जी हैं क्या, कौन सा पदार्थ है कि जीवन में सीता जी का, मतलब यूं कह ले कि प्रभु श्री राम जी पदार्थहीन हो गए हैं सीता जी के नाम से। और वो जानते हैं कि ऐसा हो पाना बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी संभव नहीं। एक सीन हमने देखा था शुरुआत, जब माता सीता की विदाई, किस प्रकार से राज ऋषि जनक उनको विदा करने के लिए सज्ज नहीं हो पा। 2-3 दिन बीत गए लेकिन वो चीज के लिए तैयार नहीं। अपनी पुत्री को किस प्रकार से यहां से विदा कर सकता हूं। वो एक और दिन ले रहे हैं, एक और दिन ले रहे हैं, करते तो, करते 2-3 दिन बीत गए। उसके बाद ये उनके अंदर जब ये मोह हो सकता है, तो अभी इस वक्त पिता जो आया है एक पुत्री को देखने के लिए, पुत्री की जानकारी लेने के लिए, जिसको त्याग दिया गया है, बहुत आक्रोश में होना चाहिए था। लेकिन बहुत ही सज्जनता, बहुत ही शालीनता, बहुत ही धैर्य पूर्वक उन्होंने भी कहा कि आप मनुष्य नहीं हो सकते, आप ईश्वर का ही अवतार है, आप उस परमेश्वर का ही अवतार है जिसके अंदर इतना धैर्य, इतना साहस है कि अपने हृदय को काट के बाहर निकाल देने की क्षमता हो। वो ये जानने के लिए आए थे कि आप ये किस प्रकार से कर पाए जो आज तक मैं नहीं कर पाया। ये राजा बलि के समान दान है। अगर देखा कि फिलहाल ठीक है, जो ठीक कुछ गुजरा है वो जानते हैं सब कोई कि ये केवल और केवल धर्म रक्षा के, धर्म रक्षा है, नियति है। अभी जाते जाते माता ने भी अपनी जो भूल है उसको स्वीकार की। उनको ऐसा लगा कि मेरे मशवरे, मेरे राय या मेरे सलाह के कारण ही राम ने ऐसा फैसला लिया। सभी को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम इसमें मेरा भी कुछ एक अंश है, अंश मात्र होगा, तिनका मात्र ही सही, लेकिन मेरा भी अंश है। तो कहीं ना कहीं लक्ष्मण जी को भी ज्ञात है इस तरीके से कि उनको ये रिग्रेट हो रहा है कि हम मैं ही छोड़ के आया।
जबकि यहाँ पे देखी जाए तो किसी की भी यहाँ पे मिस्टेक नहीं, सब अपने धर्म की रक्षा करते। किस प्रकार से राजर्षि जनक ने भी अपनी पुत्रियों को समझाया कि मोह को त्याग करो, मोह को छोड़कर आप इसको आगे अपनाएं। चलिए फिलहाल मित्रों इस एपिसोड को यही करना होगा समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे नए नए के साथ, तब तक के लिए राधे।